गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज हम पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं है ये पढ़ेंगे। इसमें कवित्री जया जादवानी ने ये चैप्टर लिखा है, ये कविता लिखी है। इसमें कवित्री मनुष्य को निराश ना होने की प्रेरणा दे रही है। वो कह रही है कि अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी यह कठिन समय नहीं है, अतः इससे निराश नहीं होना चाहिए और ना ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। कवित्री क्या कह रही है कि हमें अभी निराश नहीं होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब देखो कविता में क्या है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इसमें कवित्री क्या कह रही है कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रही है कि ये समय सबसे कठिन समय नहीं है, अतः इससे निराश नहीं होना चाहिए और ना ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी भी देखो, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया क्या करती है, जगह जगह से तिनका उठा करके लाती है। वो कैसे लाती है, हाथों से थोड़ी नहीं लाती है, वो अपने चोंच में दबा करके लाती है और वो अपने चोंच में एक एक तिनका दबा करके लाती है और अपने घोंसलों को बनाती है, अपने घर को बनाती है। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि अभी ये निराश होने का समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, अर्थात वह तिनकों से घोंसला बनाने लगी है। उसे जीवन में अभी भी विश्वास है। किसे विश्वास है? कवित्री को, कि उसे अपने जीवन में अभी भी विश्वास है कि इसी प्रकार देखो तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, कहाँ से झड़ती हुई? पेड़ से। इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने को कोई हाथ तैयार बैठा है। क्या कह रही है कवित्री कि अभी भी कोई पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए तैयार बैठा है, अर्थात मुसीबत में घिरे हुए व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई ना कोई सामने आता है। यह एग्जाम्पल दिया है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, कि अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत में घिरे हुए व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई ना कोई सामने अवश्य आता है। ठीक है, कोई ना कोई अवश्य आता है जो उसे संकट से उबार लेता है। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग करते हैं, अतः तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे डगमगाने पर तुम्हें कोई ना कोई सहारा ज़रूर देंगे। तुम्हारा सहारा बनने के लिए कोई ना कोई आएगा और तुम्हें गिरते समय थाम लेगा। ठीक है, वापस से देखो कि यहाँ पर कवित्री कह रही है, कौन है कवित्री? जया जादवानी। कवित्री मनुष्य को समझाते हुए कह रही है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अतः इससे निराश नहीं होना चाहिए और ना ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका,
कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, अर्थात वह तिनकों से घोंसला बनाने में लगी है। उसे जीवन में विश्वास है। किसे जीवन में विश्वास है? कवित्री को। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, कि अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को कोई ना कोई हाथ ज़रूर थाम लेगा, अर्थात मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की सहारा देने के लिए, सहायता करने के लिए कोई ना कोई सामने ज़रूर आएगा। ये विश्वास किसे है? कवित्री को, जो उसे संकट से उबार लेगा। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग करते हैं। अतः तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तुम्हारे डगमगाने पर तुम्हें कोई ना कोई सहारा अवश्य देगा। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, अब देखो अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, अपन केवल ये पद्यांश से उन तीनों पद्यांश के अपन क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 लाइन समझाई हैं। इस 6 लाइन का ही पद्यांश के क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करोगे। ठीक है बेटा, गुड डे बेटा।